चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि ओरेकल 10G में डेटाबेस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ओरेकल 10G इंस्टॉल है। अब मैं ओरेकल 10G को ओपन करूंगा। देखिए, आप जैसे ही ओरेकल 10G वाले फ़ोल्डर में क्लिक करेंगे, आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा गो टू डेटाबेस होम पेज और एक ऑप्शन दिखेगा रन एसक्यूएल कमांड, ठीक है? तो एसक्यूएल कमांड के थ्रू भी आप जो है क्वेरी लिख सकते हैं और जो है ये गो टू डेटाबेस होम पेज इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेब ब्राउज़र है उसमें ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो है सिस्टम होता है, सिस्टम या फिर सिस SYS। और पासवर्ड जो है आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप जो है क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। जिस टाइम आप जो है ओरेकल 10G इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, उस टाइम जो है ऑप्शन आएगा पासवर्ड का, तो आपको जो है उस टाइम पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है एंटर कर दिया है, मतलब सेव किया था मेरे ब्राउज़र में। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा एडमिनिस्ट्रेटर, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, एसक्यूएल और यूटिलिटीज़। तो जो है ये सिस्टम यूज़र है वो ऑलरेडी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है? नया यूज़र को ऐड कर सकता है, जो एक्जिस्टिंग यूज़र है उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है। ये सब काम कौन कर सकता है? आपका एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो काम करना है तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर में। यहाँ पर आपको डेटाबेस यूज़र पे पॉइंटर को ले आना है, उसके बाद क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे, आपको जो नया यूज़र बनाना है उसका यूज़र आईडी यहाँ पर देना है और पासवर्ड जो है अपने हिसाब से चूज़ करना है। तो यूज़र क्यों बना रहे हैं? अगर एक ही सिस्टम को जो है बहुत सारे पर्सन यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो डेटा सेव किया है उसको कोई सेकंड पर्सन उसको क्या कर दे? डिलीट कर दे। इसलिए अलग-अलग यूज़र के जो है अलग-अलग यूज़र आईडी हम लोग यहाँ बना सकते हैं। और बिना यूज़र आईडी बनाए जो है हम सिस्टम लॉगिन से भी हम लोग डेटाबेस टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूज़र नेम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यूज़र का नेम डालना है। मैं डालता हूँ यूज़र 1। यूज़र 1 ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ मैं। यहाँ पर डालता हूँ यूज़र 2। पासवर्ड जो है अपने हिसाब से चूज़ करना है। यहाँ पर कंफर्म करना है पासवर्ड। उसके बाद जो भी परमिशन देना है आपको यहाँ पर, वो परमिशन यहाँ अलाउ कर सकते हैं। सभी परमिशन देना है तो चेक ऑल कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट बटन पे क्लिक किया मैं, ये जो है यूज़र 2 जो है क्रिएट हो चुका है। देखिए मेरे पास जो है इतना यूज़र है, ये लर्नर, स्कॉट, यूज़र 1, यूज़र 2। तो किसी भी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। हर एक यूज़र का जो है अपना अलग-अलग स्कोप रहेगा। मतलब आप एक टेबल जो है किसी एक यूज़र आईडी में क्रिएट किए हो, तो दूसरा यूज़र के लिए में जो है दूसरा यूज़र लॉगिन में वो टेबल आपको विज़िबल नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली कहाँ पर आता हूँ? होम पेज पे आता हूँ। ठीक है? तो मैं लॉगिन किया तो ये वाला पेज ओपन हुआ था। तो मैं आपको बताया कि सिस्टम जो यूज़र आईडी है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके थ्रू भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है? तो ये वेब ब्राउज़र में जो ओरेकल 10G ओपन हुआ है, इसमें जो है 2 तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है आप पहला बिना क्वेरी के थ्रू कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, क्रिएट और ब्राउज़। ब्राउज़ से क्या कर सकते हैं आप? जो टेबल आपके लॉगिन पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो टेबल व्यू इंडेक्स वगैरह क्रिएटेड है उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल पे क्लिक करेंगे। तो टेबल पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड विंडो के लेफ्ट साइड में आपको जितने नंबर ऑफ टेबल्स है आपके सिस्टम लॉगिन पे, वो आपको विजिबल हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है जो पहले से बना हुआ है। इसमें मैं सिर्फ़ एक ही टेबल क्रिएट किया हूँ, वो है आपका सिटी। सिटी टेबल ही क्रिएट किया हूँ, ठीक है? तो ये तो हो गया जो टेबल पहले से है हमारे लॉगिन में, वो हो गया। आपको नया टेबल क्रिएट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें क्लिक करके टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करना है तो आपको कहाँ पर जाना है? मैं होम पे क्लिक किया यहाँ। होम के बाद फिर से ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट में कौन सा क्या क्रिएट करना है हमको? टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल पे क्लिक करूँगा मैं। तो जैसे मैं टेबल पे क्लिक किया,
आपको एक इंटरफ़ेस ओपन होगा, आपके पास जो है इसमें आपको टेबल का नाम डालना है। यहाँ पर कोई क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है टेबल क्रिएट करने के लिए, आपको बस टेबल का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर टेबल का नाम देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल का नाम दिया, आप आपको कॉलम का नाम देना, कौन-कौन सा कॉलम होना चाहिए उस टेबल में, तो एक स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, उसका डेटा टाइप मैं सिलेक्ट करता हूँ वेयर के टू स्टूडेंट का नेम होना चाहिए एस नेम। आपको ये याद रखना है कि जो आप कॉलम का नाम दे रहे हैं उसमें कभी भी कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे एस नेम है, एस स्पेस नेम ऐसे नहीं दे सकता मैं, यहाँ पर स्पेस या चाहो तो आप अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट नेम यहाँ पर दिया, इसको भी वेर के टू लेता हूँ मैं। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, इसका डेटा टाइप मैं लेता हूँ नंबर, और एक लेता हूँ मैं स्टूडेंट एड्रेस। इस तरीके से आप जितना कॉलम चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। एस एड्रेस को मैं वेयर के टू लेता हूँ। यहाँ पर आपको और कॉलम ऐड करना है तो और कॉलम भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद आता है यहाँ पर आपको कौन सा कॉलम को प्राइमरी की सेलेक्ट करना है। तो प्राइमरी के कॉन्सेप्ट अभी पढ़े नहीं हैं हम लोग, तो इसको आप नेक्स्ट करते हैं। प्राइमरी के अभी चूज़ नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी की फॉरेन की कंस्ट्रेंट को जो है इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ रहा है कि कन्फर्मेशन देना है कि ये टेबल क्रिएट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, और आप जो है अपने टेबल को यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर दिखा रहा है स्टूडेंट टेबल, और जो कॉलम मैंने क्रिएट किया था एस आई डी, एस नेम, एस मोबाइल नंबर, एस एड्रेस, वो यहाँ पर दिखा रहा है आपके डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तो एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट जो है क्वेरी, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं इंटरफेस का यूज़ करके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप क्रिएट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप जो है एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करके भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एसक्यूएल पे क्लिक करना है। एसक्यूएल पे जैसे क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एसक्यूएल कमांड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर क्या करना है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको क्वेरी लिखना है। तो टेबल क्रिएट करने का क्वेरी क्या होता है, टेबल क्रिएट करने का क्वेरी है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या देना है, स्टूडेंट। स्टूडेंट तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं मैं और वो इसी डेटाबेस पे है, तो इसलिए स्टूडेंट नाम का टेबल नहीं बनेगा इस, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं, चेक करके क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है आपका, कॉलम का नाम। पहला कॉलम दे रहे हैं एस आई डी स्पेस देके डेटा टाइप वेर केयर टू, ब्रैकेट के अंदर इसका साइज, कॉमा एस नेम स्पेस देके वेर केयर टू, ब्रैकेट में इसका साइज, जो भी आप साइज देना चाहते हैं। एस मोबाइल नंबर स्पेस देके इसका डेटा टाइप क्या लेंगे, नंबर, इसका साइज लेंगे, मोबाइल नंबर कितना डिजिट का होता है, 10। उसके बाद एस एड्रेस डेटा टाइप वेर केयर टू, साइज लेते हैं 20, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेमी कॉलम लगाना मैंडेटरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं लगाओगे फिर भी चलेगा। देखिए, अब इसको रन करना है तो मैं यहाँ पर रन बटन में क्लिक करूँगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। आपका जो है स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू करने के बाद फिर से रन करता हूँ, तो देखिए टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। आपका टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट टेबल। किस लॉगिन पे क्रिएट हुआ है, सिस्टम लॉगिन पे। तो सिस्टम लॉगिन पे हमने दो टेबल क्रिएट किया, कौन कौन सा, पहले स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया, किसके थ्रू, ग्राफिकल जीयूआई के थ्रू, वहाँ पर कोई भी क्वेरी हमने नहीं लिखा था। सेकेंड टेबल जो है स्टूडेंट टू क्रिएट किया है, इसको जो है क्वेरी के थ्रू हमने यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखना चाहता हूँ स्टूडेंट टू टेबल का, कौन कौन सा डेटा टाइप, कौन कौन सा कॉलम यहाँ पर हमने यूज़ किया है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको लिखना है DESC, या तो DESC लिखें या फिर पूरा डिस्क्राइब लिखें, DESC स्पेस देके स्टूडेंट टू। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन में एक क्वेरी लिखा हुआ है और एक लाइन में एक और क्वेरी लिखा है, दोनों जो है अलग अलग क्वेरी है। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करना चाहूँ तो ये रन नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिखाएगा, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट। देखिए, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट आ रहा है।
तो अगर इसमें जो है मल्टीपल क्वेरीज आपके पास है, तो जिस क्वेरी को रन करना है उसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको रन बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका क्वेरी जो है रन हो गया। यहाँ पर जो है स्टूडेंट 2 का डिस्क्रिप्शन आ गया है, कौन-कौन सा कॉलम नेम है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका लेंथ क्या हमने असाइन किया है, ये जो है आपका आ गया है। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट 1 को डिस्क्राइब करना चाहूँ, DESC स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 नहीं, सिर्फ स्टूडेंट नाम के टेबल बनाए थे हमने। तो इसी को रन करना है इस क्वेरी को, तो इसको सिलेक्ट करना है पहले मेरे को और रन बटन पे क्लिक करना है। रन बटन पे क्लिक करने पर देखिए आपका स्टूडेंट टेबल भी यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है। उसका जो कौन-कौन से कॉलम नेम यूज़ किए हमने वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? तो आप चाहे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से आप टेबल बनाएँ, चाहे एसक्यूएल कमांड से बनाएँ यहाँ पर, लेकिन दोनों तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन हमको यूज़ करना है क्वेरी को, ताकि हम क्वेरी सीख सकें कि एसक्यूएल क्वेरी से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। बाकी चीज़ जो है हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है। अभी का बताने का पर्पस ये है कि एसक्यूएल ओरेकल 10G का यूज़ करके डेटाबेस टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वेब ब्राउज़र के थ्रू हम जो है 2 तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से और सेकंड जो है क्वेरी के थ्रू। अब देखते हैं एक और ऑप्शन है आपके पास, आपको जाना है स्टार्ट बटन पे, आप फिर से ओरेकल 10G वाला फ़ोल्डर में आना है आपको। ओरेकल 10G को मैं यहाँ क्लिक किया तो आपके पास ये पहला जो ऑप्शन था, गो टू डेटाबेस होम, यहाँ से हमने टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है? और सेकेंड ऑप्शन है आपको टेबल क्रिएट करना है, वो है रन एसक्यूएल कमांड लाइन। कमांड लाइन के थ्रू भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे आप कमांड लाइन पे, तो एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपको सिर्फ कमांड लिखना है, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले इसको जो है डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा मतलब उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, जिस यूज़र्स के लॉगिन से भी आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखूँगा कनेक्ट। कनेक्ट लिखने के बाद एंटर कीवर्ड प्रेस करूँगा। यहाँ पर देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है आपको। तो मैं यूज़र नेम डालता हूँ सिस्टम, उसका फिर से एंटर करेंगे। पासवर्ड डालना है आपको, जो भी पासवर्ड आपने चूज़ किया था इंस्टॉल करते टाइम, वो पासवर्ड डाल के फिर से क्या करना है, एंटर करना है। तो देखिए कनेक्टेड हो गया। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, ये जो टेबल क्रिएट किया हूँ वेब ब्राउज़र में, उसी टेबल को यहाँ पर देखना है मेरे को, कौन-सा स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट को। तो यहाँ भी मैं सेम क्वेरी का यूज़ करूँगा, DESC स्टूडेंट 2। अब यहाँ पर आप सेमीकोलन नहीं लगाएँगे देखिए। तो भी ये क्या होगा, रन होगा, लेकिन कुछ-कुछ जो पुराना वर्ज़न है उसमें आप सेमीकोलन नहीं लगाएँगे तो वो जो है क्वेरी रन नहीं होता, इसलिए लास्ट में आप सेमीकोलन लगा भी सकते हैं और इसमें जो है बिना सेमीकोलन के भी ये रन हो रहा है। देखिए यहाँ पर आ गए स्टूडेंट 2 का डिस्क्रिप्शन। अगर मेरे को सिर्फ स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन देना है तो ये हो गया सिर्फ स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आपका जो सेम कमांड प्रॉम्प्ट है, जो कमांड लाइन है और ये जो वेब ब्राउज़र ओपन हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है? आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र में आप मल्टीपल क्वेरीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं और जिस क्वेरी को रन करना है उसको सेलेक्ट करके आपको आप रन बटन पे क्लिक करोगे तो वो रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ़ जो है एक बार में एक ही क्वेरी लिख सकते हैं और उसी को ही रन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल क्वेरीज़ लिखा है आपका, तो उस क्वेरी को, जो पुराना जो क्वेरी है, जैसे इस क्वेरी को रन करना है तो ये वाले क्वेरी को डिलीट करना नहीं पड़ेगा। जिस क्वेरी को रन करना है उसी को सेलेक्ट कर देना है आपको, उसको सेलेक्ट करके रन बटन पे क्लिक कर देना है, ये रन हो जाता है। लेकिन यहाँ जो कमांड लाइन है यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली हर एक क्वेरी को लिख के एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपका क्वेरी जो है रन होगा। ठीक है? तो आगे जो है हम पूरा एसक्यूएल का जो है जितना भी कमांड है उसको नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। आज बस ये देख रहे थे कि हम जो है ओरेकल 10G को कैसे ओपन करें, कौन-कौन से ऑप्शंस हैं टेबल को क्रिएट करने का। तो हमने 3 ऑप्शन देखा, ये जो है कमांड लाइन के थ्रू, एक जो है वेब ब्राउज़र के थ्रू 2 देखा, 2 में से एक जो है हमने क्वेरी के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा और एक जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके आपको सिर्फ नाम देना है, टेबल का नाम देना है, कॉलम का नाम देना है और टेबल क्रिएट करना है नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन का यूज़ करके। तो 3 तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज़ जो है हमने आज देखा, ठीक है? तो यहाँ पर कौन से यूज़र से लॉगिन है, ये सिस्टम यूज़र से लॉगिन है। तो एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से यूज़र है। देखिए
यहाँ पर जो है हमने 4 यूज़र जो है क्रिएट किए हैं, ठीक है? तो जो टेबल सिस्टम यूज़र आईडी से हमने क्रिएट किया है, उसको जो है आप यूज़र 1 या फिर यूज़र 2 के लॉगिन से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं सिस्टम को, फिर से लॉगिन करते हैं। यूज़र आईडी यहाँ पर लेते हैं हम यूज़र 1, यूज़र 1 के आईडी से लॉगिन करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। तो स्पॉट वाला जो यूज़र आईडी है उससे लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड मेरे को रिमेम्बर नहीं है, जो यूज़र 1 क्रिएट किया उसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए स्पॉट वाला जो सेव है ऑलरेडी उससे लॉगिन कर लिए। अब यहाँ पर आते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल में एसक्यूएल कमांड। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 2 टेबल बनाए थे वो प्रेजेंट है कि नहीं। DESC स्टूडेंट, इसको रन करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब कुड नॉट बी फाउंड, मतलब ये टेबल जो है आपका प्रेजेंट नहीं है। कौन से लॉगिन पे? स्क्वाड वाले लॉगिन पे। तो जिस लॉगिन पे आपने जो भी टास्क परफॉर्म किया है उसको उसी लॉगिन से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट और स्टूडेंट टू जो टेबल हमने क्रिएट किया था सिस्टम लॉगिन से, उसको जो है किसी दूसरे आईडी से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी आपका क्वेरी है, आपने मल्टीपल्स क्वेरी लिखे हैं तो उसको भी यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है आप नाम डाल सकते हैं, जो भी है एक्स वाई जेड अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, फिर से कभी और लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर स्वेप्ट एसक्यूएल में आके इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ एबीसी को, तो आप जिस क्वेरी को सेव किए थे वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं ओरेकल 10G में। अब आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि वेरियस कमांड्स कौन-कौन से होते हैं और उसको जो है कैसे यूज़ करेंगे ओरेकल 10G में। ठीक है? थैंक यू।